नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद विरचित सर्वार्थ सिद्धि नाम की वृत्ति 5वें अध्याय में पुद्गल के विशेष लक्षण, उसकी विशेष पर्याय, अब उसके भेदों की चर्चा चल रही है। 25वें सूत्र में पुद्गल के भेद बता दिए थे। कौन कौन से भेद थे? पुद्गल के कितने भेद? कितने? कौन कौन से? अणु और स्कंद। जो एक एक अणु स्कंद एक वचन कहना चाहिए था, बहुवचन क्यों कहा? अनेक वे भले ही दो, जैसे विश्व में कितने द्रव्य हैं? जैसे जाति अपेक्षा 6 हैं, ऐसे पुद्गल के जो भेद है ना 2, वे जाति अपेक्षा 2 भेद हैं, लेकिन उनमें फिर बहुत है। अनंत प्रकार के अणु हैं कह रहे हैं, अनंत प्रकार के स्कंद हैं। तो स्कंद जाति, लेकिन स्कंद अनंत प्रकार के, ऐसे अणु भी अनंत प्रकार के हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए बहुवचन दिया था। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में कर रहे हैं। 227 पेज पर 575 नंबर का पॉइंट। आह किम येषां पुद्गलानाम् अनुस्कंद लक्षणः परिणामः अनादि उत आदिमान इति उच्यते। ये पुद्गल के अणु और स्कंद नाम के जो आपने परिणाम, या परिणाम का अर्थ अवस्थाएं, भेद, ये जो 2 अवस्थाएं, 2 भेद आपने बताए, ये ऐसे अनादि से ही है। उत, उत माने अनादि ही, उत माने अथवा, अथवा आदिमान, इनका आदि है, ये बताते हैं। माने जो अणु है वह अनादि काल से अणु ही है, स्कंद है वो स्कंद ही है, या इनका कोई प्रारंभ हुआ। अब ये प्रश्न करेंगे, यदि प्रारंभ हुआ तो फिर कैसे हुए वे, ये प्रश्न करेंगे। स खलु उत्पत्ति मत्वात् आदिमान प्रतिज्ञायते। वास्तव में उनका उत्पाद हुआ है, उत्पत्तिमान है, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आदिमान है। इसमें उत्पत्ति हुई है का अर्थ क्या? अवस्था परिवर्तित होकर के उत्पाद हुआ है। उत्पत्ति हुई है इसका मतलब किसी ने उनको अभी थे ही नहीं और नया बना दिया, ऐसा नहीं। पुद्गल द्रव्य तो अनादि काल से है, लेकिन उसके अनुरूप अवस्था या स्कंद रूप अवस्था ये नई उत्पन्न हुई है। तो वो जो नई हुई है वह यदि एवं तस्मात् अविधीयताम कस्मान निमित्तात् उत्पद्यन्ते इति। यदि इसे आप अर्थ ख्याल में लेते हुए बार बार पढ़ेंगे ना, तो आपको संस्कृत बोलने के लिए कैसे बोला जाता है, संस्कृत बोलने का अभ्यास ऐसा आप कर सकते हो। यदि एवं तस्मात् अविधीयताम कस्मान निमित्तात् उत्पद्यन्ते इति। यदि ऐसा है कि उनकी उत्पत्ति हुई है तो बताइए किसके द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, कस्मात् निमित्त, किस निमित्त से उनकी उत्पत्ति हुई है। तत्र स्कंदानाम तावद उत्पत्ति हेतु प्रतिपादनार्थम उच्यते। उसमें
अनु और स्कंदों में से स्कंद की पहले बात ले रहे हैं। स्कंदों की उत्पत्ति का हेतु बताने के लिए सूत्र कहते हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेद संघात, दो शब्द आए ना, दोनों की पहले व्याख्या करते हैं। संघातानाम द्वितय निमित्तवशात विदारणम भेदः, जो भी संघात इकट्ठा होगा उसका दो कारणों से, ये हमेशा निमित्त या कारण की बात आती है उसमें हमेशा दो लेते हैं, अभ्यंतर बहिरंग, अभ्यंतर बहिरंग, ऐसे द्वितय निमित्तवशात, दोनों ही निमित्तवश से उनका विदारण होना, जुदापन होना, वो भेद कहलाता है। तो संघात किसे कहेंगे? पृथक भूतानाम एकत्व आपत्ति संघातः, जो पृथक भूत हो उनमें एकत्व की आपत्ति, आपत्ति माने ऑब्जेक्शन, मुझे आपत्ति है इस बात में, या आपत्ति का अर्थ प्राप्ति के अर्थ में है, आपन्न संपन्न माने प्राप्ति, माने जो पृथक भूत हो उनमें एकत्व पने की प्राप्ति हो जाना, माने जुड़ जाना, वो संघात कहलाता है। ननुच, ये दो ही शब्द थे इसलिए दोनों की व्याख्या होगी। अब प्रश्नोत्तर वहा पोष रूप। ननुच द्वित्वाद द्विवचने न भवितव्यम, दो ही तो है ना, भेद और संघात, तो दो है तो द्विवचन करना चाहिए था। बहुवचन निर्देश तृतीय संग्रहार्थ, आपने बहुवचन किया, कैसे बहुवचन, द्विवचन कैसे होता और बहुवचन कैसे किया? क्या होता द्विवचन होता तो? भेद संगाताभ्याम, आगे एक सूत्र है भी, वहाँ जो विवक्षा होगी वहाँ अर्थ भी करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहे कि ये दो होने पर द्विवचन ही होना चाहिए था, लेकिन बहुवचन क्यों किया? तृतीय संग्रहार्थ, तीन का संग्रह करना है। कौन है तीनों? भेदात संघातात भेद संघाताभ्याम च उत्पद्यन्ते इति, भेद से, संघात से, और भेद संघात को अलग अलग लिया, भेद संघात और भेद संघाताभ्याम, यानी उसको भी वहाँ भी भले ही एक साथ लिए लेकिन फिर भी दो है। वो क्यों दो है भी स्पष्ट करेंगे आगे। तद यथा द्वयो परमाणुओ संघातात द्विप्रदेशा स्कंदा उत्पद्यते, दो परमाणु भिन्न भिन्न थे, उनका संघात हुआ, वे जुड़ गए तो दो प्रदेशी स्कंद उत्पन्न हुआ। द्विप्रदेशस्य अनोश्च त्रयाणाम व अणूनाम संघातात त्रिप्रदेशः, दो प्रदेशी अणु का क्या हो गया? तीन प्रदेशी अणु के साथ संघात हुआ तो फिर त्रिप्रदेशी कैसे हो गया? पांच हो जाना चाहिए ना, दो और तीन मिला के। अच्छा, अलग 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 ले रहे हैं। द्विप्रदेशस्य अनश्च त्रयाणाम व अणूनाम संघातात त्रिप्रदेशः, माने तीन पृथक पृथक होंगे या दो का एक के साथ हो जाए तो तीन प्रदेशी हो जाता है। द्वयोर द्विप्रदेशयोस् त्रिप्रदेशस्य अनश्च चतुर्णाम व अणूनाम संघातात चतुर्प्रदेशः, दो का दो से या तीन का एक से, ऐसा जब संघात होता है तो फिर चार का संघात, चार प्रदेशी अणु माने स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। ये प्रारंभ करके ऐसा बता दिया, और किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे हम 5 की संख्या बनानी हो, कितनी तरह से बन सकती हैं? 1 + 4, 2 + 3, और तो 3 + 2 4 + 1, तो सब एक ही बात हो गई ना। अरे ऐसा अलग अलग के साथ मिला करके भी हो सकते हैं, तो कैसे भी ऐसा जुड़ना हो जाता है। एवं संख्ये असंख्ये अनंतानाम अनंतानंतानाम च संघातात तावत प्रदेशः, इतने इतने प्रदेश वाले भी स्कंद बन जाते हैं। हम जितनी मिलावट करते हैं ना, किसी चीज़ में कोई चीज़ दूसरी मिला करके एक करने की जो कोशिश करते, जितनी भी, वो कितने स्कंदों की, कितने अणुओं की होती होगी? हम अभी खाना बनाने में, इसमें जिन चीज़ों में, जैसे
प्रयोग करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मकान बनाने में बजरी, रोड़ी, सीमेंट इन सबको मिला दिया, एक कर दिया। कितने के होंगे ये सभी? ये सब अनंत वाले ही होते हैं। संख्यात असंख्यात भी नहीं, ये सब अनंत अनंत वाले ही होंगे। और इनके ऐसे संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अभी तो पहला ले लिया है, संघात वाला पहले ले लिया। अब एषाम एव भेदात तावत द्विप्रदेश पर्यंता स्कंदा उत्पद्यन्ते। इन्हीं के भेद से दो प्रदेशी तक स्कंद उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला स्कंद का उदाहरण क्या लिया था? सबसे पहला त्वयो परमाणुओं संघातात द्विप्रदेशा स्कंदः। सबसे पहला लिया, दो परमाणुओं के संघात से क्या हो गया? दो प्रदेशी स्कंद बन गया। अब यहाँ जब अणु की बात, भेद की बात कर रहे हैं, तब ये कह रहे हैं येषामेव भेदात, इन्हीं के भेद से। तो सबसे पहले दो से प्रारंभ करो ना। दो वाले स्कंद का भेद हुआ, फिर स्कंद उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दो से दोनों में भेद हो गया तो एक एक हो गए। तो एक एक होने पर क्या बनेगा? अणु बनेगा। इसलिए दो प्रदेश तक कह रहे हैं। किसी के भी टुकड़े होते होते, भिन्न भिन्न होते होते दो प्रदेश ही बनेगा। दो दो प्रदेश भी अलग अलग हुए तब तक स्कंद कहलाएंगे। अब जितने जितने का भी करते जाओ, और अपन जिन जिन के भी भेद करते हैं। खाना खाने के लिए आपको रोटी परोसी गई और आपने क्या किया? दो कर दिए। दो किए तो आपने कितने परमाणुओं के दो स्कंद बना दिए। रोटी एक अपने आप में अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद था, और आपने जो दो किए वो भी अनंतानंत के दो किए। तो उसमें से भी आधी रोटी भी एक साथ तो कोई खाता नहीं है। फिर क्या करेंगे? उसमें से और चार हिस्से किए, अभी भी नहीं खाया जाता हो, और हिस्से भी करते जाओ। अरे छोटे से बच्चे को भी इतनी सी भी इसमें से कौर करके भी दे रहे हैं ना, वो भी कितने परमाणुओं का स्कंद होगा? वो भी अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद ही होगा। इस तरह से भी भेद करते हुए स्कंद की उत्पत्ति होती है। एवं भेद संगाताभ्याम एक समयिकाभ्याम द्विप्रदेशादया स्कंदा उत्पद्यन्ते। पहले संघात से बता दिया, फिर भेद से बता दिया। अब कहते हैं ऐसे ही भेद संघात से भी होता है। तो भेद संघात माने क्या? एक साथ भेद संघात जहाँ हो रहा हो। कैसे? अन्यतः भेदेन अन्यस्य संघातेन इति। किसी से भिन्न हुआ और किसी से मिल गया। अब तो ज़्यादातर तो शक्कर का प्रयोग करने लगे। पहले तो गुड़ का ही उपयोग करते थे मीठा करने के लिए। अब कोई पहले दूध के साथ भी गुड़ मिला करके दूध गुड़म पिपिप बनता। कहाँ उदाहरण आया? अभव्य अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता ना, ये समय सार में उदाहरण दिया। जैसे सर्प विष नहीं छोड़ता है। सांप को कितना भी गुड़ मिला करके दूध पिलाते जाओ तो विष छोड़ करके मीठा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो दूध को मीठा करना है, गुड़ मिला करके मीठा किया। तो क्या किया हमने कि गुड़ की भेली इतनी बड़ी थी और पूरी की पूरी डाल दी दूध में, ऐसा तो नहीं किया ना। तो वहाँ से क्या किया, उसको भेली को भेदा और फिर दूध में मिलाया। तो उधर से भेद किया और इधर से संघात किया। तो भेद और संघात, तो इसके द्वारा मीठा दूध बन गया। ऐसा एक से भेद और एक से संघात करते हैं। इस तरह से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। एवं स्कंधानाम उत्पत्ति हेतु उक्तः। इस तरह स्कंद की उत्पत्ति के जो हेतु कारण है उनको बता दिया। कौन संकित कहाँ है? शास्त्र कहाँ है तुम्हारा? तुमसे पूछ रहे हैं। यही है क्या? अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं दिख रहा इसलिए बनेगा। और ये दूसरा क्या खोल के बैठे हैं? अर्पित दूसरा क्या खोल के रखे हैं? हाँ,
का तो और सूत्र है। चलिए 27वां सूत्र अनोर उत्पत्ति हेतु प्रदर्शनार्थम आह। अणु की उत्पत्ति का हेतु बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं भेदादणु सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थो भवति। जो बात सिद्ध हो इसमें क्या बताना है? भाई टुकड़े अणु माने सबसे छोटा हिस्सा है ना, तो छोटा हिस्सा कैसे बनेगा? सबसे छोटा करना हो, क्या उपाय है कि उसके भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, भेद करते जाओ। तो भेद करने से ही सबसे छोटे अणु की उत्पत्ति होगी, ये तो जगत प्रसिद्ध है। और जो बात जगत प्रसिद्ध है उसे फिर से कहने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए कह रहे सिद्धे विधि आरभ्यमानो नियमार्थो भवति। जो विधि सिद्ध है माने जो बात प्रसिद्ध है उसे भी फिर से कहना, किसके लिए? नियमार्थो, नियम बताने के लिए। क्या नियम है? अनोहो उत्पत्ति भेदादेव न संघातात न भी भेद संघाताभ्याम। अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होगी, न संघात से होगी न भेद संघात से। ये नियम बताने के लिए 27वां सूत्र बनाया। आह संघातादेव स्कंदानाम आत्मलाभे सिद्धे भेद संघात ग्रहणम अनर्थकम इति तद ग्रहण प्रयोजन प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते। भेद संघात जब कह दिया है, दो बता दिए थे तो दो ही कहना चाहिए था, उसी में आपने बहुवचन लगा करके भेद संघात भी जोड़ा, तो उसे भेद संघात जब कह दिया है, किसी के भेद होकर के दो बन जाए, फिर वो जाके दूसरे से जुड़ जाए तो संघात हो जाए, तो भेद हो गया, संघात हो गया, दोनों बातें आपने बता दी। तो एक साथ भेद संघात कहने की आवश्यकता क्या थी? ये वहाँ एक साथ क्यों कहा गया? तो उसका भी कोई प्रयोजन है, वो प्रयोजन बताते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, जो चाक्षुष बनेगा वो भेद संघात से बनेगा। बस इसके लिए भेद संघात को भी, जो चाक्षुष स्कंद होगा भेद संघात से बनेगा, माने अकेले भेद से नहीं, अकेले संघात से नहीं, भेद संघात से। कैसे? अनंतानंत परमाणु समुदय निष्पाद्यो अपि कश्चित चाक्षुषः कश्चित अचाक्षुषः। स्कंद कितने परमाणुओं के हो सकते हैं? 2 से लेकर के अनंतानंत। वो कह रहे हैं 2 वाला तो बहुत सूक्ष्म होता होगा। अच्छा, चाक्षुष अचाक्षुष माने क्या है? चाक्षुष माने जो चक्षुर इंद्रिय का विषय बने वो चाक्षुष, और नहीं बने वो माने आँखों से दिखाई दे वो चाक्षुष कहलाएंगे, आँखों से दिखाई न दे वो अचाक्षुष कहलाएगा। जो चाक्षुष स्कंद होगा वो कितने अणुओं का होगा? छोटे से छोटा भी जो हमें दिखाई दे रहा होगा वो कितने अणुओं का होगा? वो कह रहे अनंतानंत अणुओं का ही होगा जो चाक्षुष होगा वह। लेकिन अनंतानंत का है इसलिए चाक्षुष ही होगा ऐसा भी नहीं है। किसी जीव का देह विलय हो गया, देह त्याग हो गया, और वह अगला देह धारण करने के लिए जा रहा है विग्रह गति में। बहुत से जा ही रहे होंगे ना, अभी भी यहाँ से बहुत से जा रहे होंगे, विग्रह गति वाले बहुत से हो रहे होंगे। तो हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो उनके साथ 2 शरीर जाते ही है ना, कार्बन और तेजस। तो कार्बन शरीर में कितने कर्म परमाणु हैं? अनंतानंत। तो अनंतानंत के हैं तो हमें दिख रहे हैं क्या? तो वो अनंतानंत परमाणुओं का तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चाक्षुष होवे, अचाक्षुष हो सकता है। माने अनंतानंत परमाणु का समुदाय होने पर भी कश्चित चाक्षुषा कश्चित अचाक्षुषा, कोई चाक्षुष हो सकते हैं और कोई अचाक्षुष हो सकते हैं। तत्र यो अचाक्षुषः स कथम चाक्षुषो भवति इति चेत उच्यते। जो अचाक्षुष है वो चाक्षुष कैसे होता है? ये पूछा जाए तो कहते हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघात से होगा, न भेदात, अकेले भेद से नहीं होगा। कैसे?
क अत्र उत्पत्तिरिति चेत, कैसे इसको आप स्पष्ट करिए, कैसे होता है ये भेद संघात से चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रूमः, ये बिल्कुल ऐसे भाषा में लिख रहे हैं कि जैसे कोई संवाद चल रहा हो, बातचीत चल रही हो। सूक्ष्म परिणामस्य स्कंदस्य भेदे सूक्ष्म अपरित्यागात अचाक्षुषत्वमेव। मानो कि सूक्ष्म रूप से परिणत स्कंद है, बहुत अनंत अनंत परमाणुओं का भले ही हो, लेकिन सूक्ष्म था और सूक्ष्म होने से चक्षु से नहीं दिखाई देगा, और उसके यदि भेद हुए हैं तो दोनों ही सूक्ष्म ही रहेंगे। सूक्ष्म परिणामस्य स्कंदस्य भेदे सूक्ष्म अपरित्यागात, उसने सूक्ष्मता तो छोड़ी नहीं, भले ही दो हो गए तो दोनों ही सूक्ष्म ही रहने वाले हैं, तो वह अचाक्षुषत्व में उसका अचाक्षुषपना ही रहेगा। सूक्ष्म परिणतः पुनरअपरः सत्यपि, और दूसरा सूक्ष्म ही होगा तो तद भेदे अन्य संघातांतर संयोगात सूक्ष्म परिणाम उपरमे स्थौल्य उत्पत्तो चाक्षुषो भवति। और सूक्ष्म परिणत जब दूसरा है उससे जाकर के संघात हो जाए, इस इधर से भेद हो जाए, दूसरे से संघात हो जाए, तब सूक्ष्म परिणाम उपरमे, फिर उसमें सूक्ष्मता छोड़ दी, स्थूलता के साथ मिला, तब स्थूलता की उत्पत्ति होकर के वह चाक्षुष बन जाता है। वैसे तो अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म परमाणुओं का बंध कैसे होता है, इसके लिए टोडरमल जी ने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे कुछ इंद्रियों से दिखाई देने वालों के साथ जो अतीन्द्रिय होते हैं उनका बंध होता हुआ देखते हैं। अतीन्द्रिय माने अतीन्द्रिय इसलिए कहा जा रहा है, इंद्रिय से ग्रहण के योग्य नहीं, ऐसे सूक्ष्म तो है, तो वे स्थूल पुद्गल ही मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बता करके, तो कुछ मूर्तिक ऐसे आपको स्पष्ट दिख रहे हैं और कुछ मूर्तिक ऐसे जो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो दिखाई देने वालों के साथ नहीं दिखाई देने वालों का जैसे बंध दिखते हैं, देखते हैं, ऐसे अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक का बंध हो जाता है। गुड़ रखा हो, अब उस पर धूल आकर के बैठती है। अभी गाड़ी कोई खड़ी होती है, अब सुबह जाते हैं देखते हैं तो धूल पड़ती है, जबकि दिन में आंधी नहीं चली हो, कहीं धूल दिखाई नहीं दे रही हो, तब भी धूल आकर के बैठती है और वो धूल गंदा सा दिखने लगता है। अब वे जो धूली के कण थे ना, तो वे ऐसे हवा में थे, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वो दिखाई देने वाले समझ लो उसके साथ आकर के मिले, कार पर आकर के उसके साथ मिले, वहाँ तो एक में रूप को स्कंद हुआ जरूरी नहीं है, उदाहरण के लिए समझना उसे। वहाँ नहीं दिख रहे थे, कार दिख रही थी, तो कार पर आकर के वे पड़े, दोनों दिखाई देने लगे। माने स्थूल के साथ सूक्ष्म आकर के मिलता है तो वह स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं हो जाता कि स्थूल सूक्ष्म के साथ मिल जाए तो सूक्ष्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है, तो वो जो बाद में कहने वाले बंधे दिखो परिणामी कोच, हाँ, तो वो उसके हिसाब से फिर दूसरी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं यदि सूक्ष्म का भेदन हुआ है तो भेद से अकेले चाक्षुष नहीं बन पाएगा, वो भेद के साथ उधर संघात होना चाहिए, तब भेद संघात से ही चाक्षुष की उत्पत्ति हो सकेगी। नया चाक्षुष बन रहा है तो उसकी बात है। अब चाक्षुष स्कंद के भेद हुए तो दोनों चाक्षुष रहने वाले हैं, उसकी बात नहीं। अचाक्षुष था और चाक्षुष बनेगा तो उसके लिए क्या होगा, कहीं से भेद सूक्ष्म से भेद हो करके स्थूल के साथ संघात करेगा, तब वो चाक्षुष बन सकेगा। इसलिए भेद संघात से उत्पत्ति होती है, बात कही। और ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया और आगे जो बंधन की प्रक्रिया कहने वाले हैं, इसके आधार से वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज करके जितने हमें ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, आप आजकल गैजेट्स कहते हो, जो आप उपकरण जितने बनाए गए हैं, कंप्यूटर जैसे और जितने भी, उन सब में ये प्रक्रिया काम आई हैं, ये सारी प्रक्रिया। और इनमें तो संक्षेप में वर्णन है, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, इनमें और बारीकी से वर्णन है।
और भी इससे विस्तृत टीका है। कौन सी? गंधस्थी महाभाष्य, कहते वो और विस्तृत है। अब हमें उपलब्ध नहीं है और विदेश में है कहते हैं। अब क्या अकेले किंवदंती है कि क्या है पता नहीं है, और उसके आधार से ही बहुत सारी खोज करके सारे नए नए उपकरण आदि बनाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि यही कार्य होता है उसके अंतर्गत। अणु परमाणु ये बम बना लिए गए, तो उसको भले ही परमाणु बम नाम दिया गया, लेकिन अपने हिसाब से क्या है वो? स्कंद है। वो तो सबसे छोटा होने के कारण से उन्हें भले परमाणु कह दिया, लेकिन वो विस्फोट हो रहा है। दूसरी बात, जो वे जो अणु की रचना कहते हैं ना, अणु में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या क्या होता है, ये सब और घूमते रहते हैं, ये कहते हैं ना। तो यदि ये सब रचना हो रही है, इसका मतलब वो स्कंद ही है, और स्कंद के अंदर ही ये सब चलता रहता है। तो वो उनके हिसाब से सबसे छोटा होने के कारण उसे वो अणु कह रहे होंगे, इन है वह स्कंद ही। कल मैंने कहा था कि पुद्गल की चर्चा को फिर आगे लेंगे, बीच में थोड़ी सी दूसरी चर्चा, और ये भी महत्वपूर्ण चर्चा। आह धर्मादीनां द्रव्याणां विशेष लक्षणानि उक्तानि, सामान्य लक्षणम न उक्तम तद वक्तव्यम। आपने धर्म अधर्म सबका विशेष लक्षण तो बता दिया, लेकिन सामान्य लक्षण नहीं कहा, न उक्तम तद वक्तव्यम, बताना चाहिए वह भी। उच्यते कहते हैं सद्रव्य लक्षणम। पंचास्तिकाय प्रवचन सार, इनमें इसके लिए बहुत सारी गाथाएं, और समझ ले इसी बात की सिद्धि की गई है। द्रव्य के लक्षण की, द्रव्य के अस्तित्व की, ये सारी चर्चा विस्तार से की गई है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र द्रव्य के लक्षण बताने वाला, और टीका कितनी बड़ी लिखी, एक वाक्य, और वो भी कितना सा, छोटा सा, क्योंकि विस्तार तो आगे करना है ना। यत् सत् तद द्रव्यम इत्यर्थः, जो सत्य है वह द्रव्य है, जो सत्य है वह द्रव्य है। जो द्रव्य होगा वह निश्चित रूप से सत्य होगा, इसलिए सत्य व द्रव्य का लक्षण बनाया गया है। यदि एवं तदेव तावद वक्तव्यम किम सत्, यदि ऐसा है तो यही बताइए कि वह सत्य क्या होता है। इत्यत आह, ऐसा पूछे तो बताते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। सबकी चर्चा, सबके लक्षण अपने आप आगे बता रहे हैं। चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वाम जातिम अजहत उभय निमित्तवशात् भावांतरावाप्ति उत्पादनम उत्पादः मृत्पिंडस्य घट पर्यायवत्। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, ऐसा कह करके कितने द्रव्य ले लिए? 6 ले लिए, क्योंकि जीव चेतन, बाकी के सब अचेतन में, सभी द्रव्यों में। ऐसा नहीं समझना कि हम जीव है सो हमारे में उत्पाद व्यय हो रहा है, वो तो बेचारे क्या जानते होंगे, तो उनमें हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं, सब द्रव्यों में। लेकिन विशेषता क्या? स्वाम जातिम अजहता, अपनी जो मूल जाति है, अपना जो विशेष लक्षण है, उसको न छोड़ते हुए उभय निमित्तवशात भावांतरावाप्ति, दोनों प्रकार के निमित्तों के वश, दोनों निमित्त में अंतरंग और बहिरंग, स्वपर निमित्तक ऐसा भी कहा जाएगा, उसकी अपनी स्वयं की योग्यता और दूसरे के निमित्त, ऐसे दोनों के निमित्त से भावांतरावाप्ति, भाव से भावांतर, स्वजाति को न छोड़ते हुए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाव से भावांतर तो हो रहा है, लेकिन भाव से भावांतर होते हुए भी कहाँ तक जाएगा कि दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव और न अजीवा, माने जीव है और अजीव नहीं है, ये भी कह दिया। कितने भी वो उत्पद्यमान, उभय निमित्त वशात भावांतरावाप्ति उत्पादनम, वो उत्पाद कहलाता है। एक भाव छोड़कर दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसा करता जा रहा है, तब भी अपनी जाति को नहीं छोड़ेगा। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है? ऐसा कहा जाता है ना, जैसे
जीव बदलेगा, कहाँ तक बदलेगा? अपनी सीमा में, अजीव नहीं बनने वाला है, वो उससे आगे नहीं जाएगा। क्या दृष्टांत दिया? मृत पिंडस्य घट पर्यायवत। क्या है मृत पिंड माने? कोई मुर्दे का घड़ा बन जाना, ऐसा? हम वह मृत जो होगा ना, वह तो पूरा होगा, मरा हुआ इसके अर्थ में लेंगे तो अक्त प्रत्यय है वहाँ, तो अक्त है तो त पूरा आएगा, और हलंत हो जाए तो समझ लेना वो मिट्टी है। वैसे तो मृत हो गया तो मिट्टी ही है, लेकिन यहाँ हलंत इतने से में अर्थ में फर्क पड़ जाता है। कुंती, इसके ऊपर बिंदी है, अकेली इतनी सी छोटी सी बिंदी है, वो हट जाएगा तो क्या बन जाता है? अपने अपने मन में सोच लेना। तो ये बहुत अंतर पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सूत्र बोलते हैं ना, तो जिसमें वो उतने ही हलंत का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का पिंड था और फिर क्या बन गया? घट रूप से परिणमित हुआ। तो मिट्टी पिंड रूप से भाव अलग था और घट रूप भाव नया हुआ, वो उत्पाद कहलाएगा। तथा पूर्व भाव विगमनम व्ययः, और वे किसे कहेंगे? पूर्व भाव का विगमन, जाना। ये उत्पाद की परिभाषा, उत्पाद का लक्षण तो इतना बड़ा बना दिया और व्यय का लक्षण इतना सा छोटा सा बना दिया। ऐसा क्यों? इसलिए कि निर्माण करने में बहुत श्रम लगता है, बहुत समय लगता है, और नष्ट करने में कुछ नहीं है, तत्काल। बेचारे कुम्हार ने बहुत मेहनत करके घड़ा बना दिया और बच्चे ने एक थोड़ा छोटा सा कंकड़ मार दिया और फोड़ दिया। वो ऐसा नहीं है, वो उत्पाद भी एक क्षण में, वे भी एक क्षण में, प्रति समय। वो कह रहे हमने बता दिया ना पहले ही, ये पूरा उसके साथ लगेगा। यदि व्यय का लक्षण पूरा बनाएंगे तो क्या बनेगा? चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वाम जातिम अजहता उभय निमित्तवशात पूर्वभाव विगमनम व्ययः। ये ऐसे चेतन अचेतन सब द्रव्यों में उभय निमित्त के वश अपनी पूर्व भाव का अभाव हुआ, तो इसमें चेतनपना नहीं छोड़ेगा। चैतन्यपना अपनी जाति रखते हुए बस भाव से भावांतर, पहले जो भाव चल रहा था उसका छूट जाना, वो व्यय कहलाएगा। यथा घटोत्पत्तो पिंड आकृते है, जैसे घड़ा बना तो पहले पिंड की जो आकृति थी उसका व्यय हुआ, तब घट रूप आकृति आई है। द्रव्य किसे कहते हैं? अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्यय उदय अभावात ध्रुवति स्थिरी भवति इति ध्रुवाः। जो ऐसे परिभाषाएं याद करने जैसे हैं। अनादि पारिणामिक स्वभाव के कारण से, वैसे अनादि काल से जीव का स्वभाव क्या है? पारिणामिक ही मूल स्वभाव है। वो पारिणामिक स्वभाव के कारण से न उसमें व्यय हो रहा है न उदय हो रहा है। व्ययोदया भावात, व्यय और उदय के अभाव से ध्रुवति माने स्थिरी भवति, जो स्थिर रह रहा है वह कहलाता है ध्रुव। ध्रुवस्य भावः कर्म व द्रव्यम, और उसी ध्रुव का जो भाव है द्रव्यपना। अब इसमें ये ध्रुव का द्रव्यपना क्यों लिया नहीं आया ख्याल में? ध्रुव भी कह सकते थे, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद वे ध्रुवता से युक्त। अब ध्रुवता से कहना ही पड़ता है, ये द्रव्य ध्रुवपना। यथा मृत पिंड घटादि अवस्थासु मृदादि अन्वयः, जैसे घड़ा बनने की प्रक्रिया में मिट्टी का पिंड पहले बनाया था उसने और अब घड़ा बना, तो ये इस सारी प्रक्रिया में वो मिट्टी का पिंड, घड़ा, जो भी अवस्थाएं होती जा रही, उन सारी अवस्थाओं में मिट्टी अन्वय रूप से व्याप्त है। तो मिट्टी मिट्टी जैसे अन्वय है, मिट्टी में क्या परिवर्तन हुआ? पहले भी मिट्टी थी, घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी रही, तो वह माने मिट्टी का न उत्पाद हुआ है न व्यय हुआ है, मिट्टी मिट्टी रूप से रही है। इसे ध्रुवता कहा जाएगा। जो उसमें निरंतर अन्वय रूप से है वो ध्रुव कहलाएगा। तीनों की व्याख्या करके सूत्र की पूरी व्याख्या करते हैं। तैहि
उत्पाद्वे द्रव्यैः युक्तम, उत्पाद्वे द्रव्य युक्तम सत इति। उन तीनों से, उत्पाद्वे द्रव्य से जो युक्त है वह उत्पाद्वे द्रव्य युक्त कहलाता है और वह सत कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि सत होने के लिए ध्रुव चाहिए कि उत्पाद्वे चाहिए कि उत्पाद्वे ध्रुव, तीनों चाहिए। तीनों अकेले ध्रुवता से भी सत्ता नहीं बन सकेगी। क्या दिक्कत है? ध्रुव है, स्थिर है, उसके कारण से सत्ता बनी रहेगी, पारिणामिक भाव से सत्ता बनी रहेगी। कितने काल बनी रहेगी? एक समय बनी रहेगी। क्यों एक समय क्यों बनी रहेगी? क्योंकि अगले समय में वो द्रव्य जाएगा कैसे? तो प्रति समय उत्पाद 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 करते करते तो आगे जाएगा। यदि उत्पाद नहीं करेगा तो वहीं स्थिर हो गया, स्थिरी भवती, तो ठीक है, वहीं स्थिर हो जाएगा। तो भूतकाल के गाल में समा जाएगा, फिर वहीं तो भूत बन करके रह जाएगा। वर्तमान में कैसे आएगा? वर्तमान से भविष्य में कैसे जाएगा? उत्पादवे करते करते, ऐसे समझ लो अपन चलते हैं तो ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे चलते हैं, तो काल प्रति समय प्रवाहित हो रहा है तो उसके साथ आगे बढ़ना है, उत्पाद वे के साथ ही बढ़ सकेगा। अब इसमें वहाँ को शुरू करते हैं। आह भेदे सति युक्त शब्दो दृष्टः। युक्त शब्द का प्रयोग तो तब किया जाता है जो भिन्न पदार्थ हो और वे जुड़े, तो वो इससे युक्त ऐसे कहा जाएगा ना, भेद भिन्न हो और उनमें कुछ जुड़ान हो, तो युक्त शब्द का प्रयोग करना उचित है। यथा दंडेन युक्तो देवदत्ता इति, जैसे ये दंडे सहित देवदत्त, तो दंडा अलग है, देवदत्त अलग है, तब हम कैसे दंडे से युक्त देवदत्त। तथा सती तेषां त्रयाणां तैः युक्तस्य द्रव्यस्य च अभावः प्राप्नोति। यदि उससे युक्त द्रव्य को कहते हो तो फिर द्रव्य का अभाव सिद्ध होता है। क्यों द्रव्य का अभाव सिद्ध होता है? द्रव्य अलग है, ये तीनों अलग है, और ये तीनों जुड़ते हैं तब द्रव्य होता है। तो इसका मतलब तीनों जुड़ने से पहले क्या था? क्योंकि द्रव्य है नहीं ना वह, तो द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है। भिन्न मानना पड़ेगा तब युक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हो, भिन्न कहते हो तो फिर द्रव्य की सत्ता नहीं बनती, द्रव्य का अभाव सिद्ध होता है। न एष दोषः, आपका ये प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों? अभेदे अपि कथंचित भेद नयापेक्षया युक्त शब्दो दृष्टः। ये और मत वालों के लिए उचित नहीं है, लेकिन जैन मत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? अभेद होने पर भी कथंचित भेद नय की अपेक्षा। क्यों, भेद कोई नय है क्या? भेद नय, अभेद नय 47 नयों में है। व्यवहार की अपेक्षा से भी भेद, और भेद नय भी कह सकते हैं। दूसरा नय जो है ना, वो विवक्षा है, अभिप्राय है। यदि वो नय भी नहीं होगा ना तो भी आप नय कह सकते हो। जो अभिप्राय आप जहाँ लगा रहे हो वो अभिप्राय ही नय है। उसका नाम शास्त्र में कहीं नहीं भी हो ना तो आपका नया नय खड़ा हो सकता है, जो अभिप्राय होगा। तो हम अभेद में भेद कर रहे हैं और भेद की विवक्षा कर रहे हैं, इसलिए भेद नय। तो भेद नय की अपेक्षा माने अभेद में भी भेदपने को देखकर युक्त शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। यथा सार युक्त स्तंभ इति, कोई स्तंभ है और बहुत सार माने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना हुआ है, मजबूती है, ऐसा कहना है। तो अब मजबूती से सहित स्तंभ, तो उसकी मजबूती कोई अलग हो और स्तंभ अलग हो, ऐसा नहीं है, वो अभेद ही है। उसके बाद भी ऐसा कहा जा सकता है। रस से युक्त, जैसे गन्ना होता है ना, रस से युक्त है, तो गन्ना रस अभी तो उस समय तो एक ही है ना, तो ऐसा भी कहा इस गन्ने में रस बहुत है, तो किसने भरा? गन्ना अलग था, रस भरा होगा। ऐसा किया ना, जैसे एक विदेशी ने पूछा ये जलेबी कैसे बनी। अब अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसने कह दिया गो राउंड 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 एंड स्टॉप। तो ये तो तुमने आकार बता दिया, लेकिन उसमें रस है वो कहाँ से आया और उसको कैसे समझ में आएगा? बोले इंजेक्शन से भर दिया उसमें बाद में।
तो ऐसे ऐसे कोई गन्ने में रस भरा है क्या बाद में किसी ने, उसी में पहले से हैं, फिर भी उसमें भी युक्त शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तथा सति तेषाम अविनाभावात् सत व्यपदेशो युक्तः, इसलिए उनके अविनाभाव की अपेक्षा ऐसा कहना उचित है। युक्त शब्द कहा जा सकता है अविनाभावी पने में, और उनका अविनाभाव जो होता है वही सत कहलाता है। समाधि वचनो व युक्त शब्द, युक्त शब्द समाधि के अर्थ में भी आता है। समाधि माने समाधि, जल समाधि, ये गड्ढे में समाधि ले ली, वो समाधि का अर्थ है। अच्छा, समाधि में क्या किया जाता है? समाधि माने क्या होगा? अपने में लीन होना, अपयोग उपयोग को अपने साथ जोड़ना, अपने में ही लीन हो जाना। तो अपने उपयोग को समेट कर अपने में स्थिर हुए ना, तो समेटा एक जगह, उसको समाधि कहते हैं। आगे समाहित शब्द का प्रयोग किया है, समाहित को ही समाधि कहते हैं। तो ये जोड़ा गया ना, तो जहाँ इस तरह से समूह होता है उसमें भी युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। युक्तः समाहितः तदात्मकः इत्यर्थः। समाहित और तदात्मक, इसको भी युक्त कहा जाता है। आत्मा ज्ञान युक्त है, ऐसा कहा जा सकता है। यानी वो तदात्म्य हो, उसमें भी युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने जो युक्त शब्द दिया है उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, वह अनुचित नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे द्रव्यात्मकम इति यावत। उत्पाद वे द्रव्य से युक्त व सत होता है, इसका अर्थ उत्पाद वे ध्रुव कुछ अलग थे फिर वो किसी द्रव्य से जुड़े, ऐसा नहीं, बल्कि वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक हैं, उस रूप ही है, उस स्वरूप ही है। एतद उक्तम भवति, सूत्र का पूरा तात्पर्य क्या निकालेंगे? उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि, उत्पाद द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, ये तीनों द्रव्य के लक्षण है। तो तीन लक्षण है कि एक लक्षण है? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत एक लक्षण है कि तीन लक्षण है? एक भी कहते हैं और तीन भी कहते हैं। प्रवचन सार में जो प्रकरण आया, जिसको क्रमबद्ध पर्याय में भी उद्धृत किया, वहाँ शब्द का प्रयोग किया है त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ऐसा त्रिलक्षण कहा उसे। और वो त्रिलक्षण यही है, उत्पाद वे ध्रुव, एक समय में, प्रत्येक द्रव्य में एक ही समय में उत्पाद वे द्रव्य तीनों होते हैं, एक साथ, एक ही साथ, प्रति समय उत्पाद वे द्रव्य। इतना अंतर रहता है कि पूर्व की अपेक्षा से उत्पाद, आगे की अपेक्षा से व्यय, या ऐसा कहा जाए पूर्व का व्यय, वर्तमान का उत्पाद, या भविष्य का वहाँ उसकी अपेक्षा से। और द्रव्य तो द्रव्य रूप से रहता ही है, ये तीनों को भी कहा जाता है। तो उत्पादानी, उत्पाद आदीनि द्रव्यस्य लक्षणानि, द्रव्यम लक्ष्यम, और द्रव्य लक्ष्य है। अब आपने लक्ष्य लक्षण वहाँ पढ़ लिया ना न्याय दीपिका में, तो यहाँ फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सब अपने चित्त में रहना चाहिए बराबर। तत्काल कदाचित पूरी परिभाषा याद या नहीं कह पाए, लेकिन उसका भाव ध्यान में रहना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था वो लक्ष्य लक्षण वहाँ। तत्र पर्यायार्थिक नयापेक्षया परस्पर तो द्रव्याच्च अर्थांतर भावः, द्रव्यार्थिक नयापेक्षया व्यतिरेकेन अनुपलब्धे अनर्थांतर भावः। उत्पाद वे द्रव्य, ये तीनों, और तीनों द्रव्य के लक्षण हैं। उत्पाद वे ध्रुव और द्रव्य, इनमें भेद है कि अभेद है? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा परस्पर भिन्नता है। द्रव्याच्च अर्थांतर भाव, द्रव्य अलग है, उत्पाद वे ध्रुव अलग है, लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा। लेकिन द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो फिर भिन्नता नहीं है, व्यतिरेक नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से तो अर्थांतर भाव माने अन्य अन्य नहीं है। ये भेदाभेद की विवक्षा। इति लक्ष्य लक्षण भाव सिद्धि। इसलिए तो अभेद अखंड द्रव्य में भेद किया जाता है, तो किसकी अपेक्षा किया जाता है?
अभेद अखंड द्रव्य में भेद किया जाता है तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन इनकी अपेक्षा से किया जाता है ना। तो लक्षण की अपेक्षा से भेद समझना, वस्तु अपेक्षा से भिन्नता नहीं है। उत्पाद कहीं हो, द्रव्य कहीं हो, ऐसा नहीं है। ये सब मिल करके है, लेकिन तीनों अलग अलग भी है। उत्पाद उत्पाद रूप है, व्यय व्यय रूप है, द्रव्य द्रव्य रूप है। ये तीनों अलग अलग भी है। आह नित्यावस्थितान्य रूपाणि इति उक्तम तत्र न ज्ञायते किम नित्यम इत्यत आह। आपने पीछे सूत्र दिया था, ये सारे द्रव्य कैसे हैं? नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। लेकिन वो नित्य शब्द कहा था, वो भाव हमको समझ में नहीं आया था, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ बताने के लिए 31वां सूत्र, तद्भावाव्ययम नित्यम तद्भावा इति उच्यते। कस तद्भावः? तद्भाव ये जो कहा, इसका अर्थ क्या बताते हैं? प्रत्यभिज्ञान हेतुता। यहाँ तद्भाव शब्द का अर्थ है प्रत्यभिज्ञान का हेतुपना। अब ये देखिए, सब अलग अलग अर्थ रहते हैं प्रकरण के अनुसार। तत्व की व्याख्या आप क्या करोगे? तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावा तत्वम। अब तस्य भाव, इसको समास करो, तस्य भाव। तो तस्य माने तत् का तस्य बना ना, तो तद्भाव भी कह सकते ना, तद्भाव। अब वो तद्भाव, तो वहाँ वो तत्व के लिए कहा, वहाँ आश्रव, बंध, संवर, ये सब तत्व के रूप में है। लेकिन यहाँ कह रहे तद्भाव का विशेष अर्थ है। यहाँ तद्भाव ले रहे हैं प्रत्यभिज्ञान हेतुता, प्रत्यभिज्ञान का हेतुपना। उपाध्याय कनिष्ठ वाले भी कुछ बैठे दिख रहे हैं। परीक्षा मुख का दूसरा पढ़ लिया, दूसरा प्रकाश, वहाँ क्या है? प्रकाश है कि तीसरा समुद्देश पढ़ लिया परीक्षा मुख में। हाँ, उसमें आगे ना परोक्ष के भेद, प्रत्यभिज्ञान आ गया उसमें। तो अब वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, न्याय दीपिका भी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर वाले, तो वो सब याद रहना चाहिए, इसके लिए कहा। प्रत्यभिज्ञान के हेतु कैसे? तदेविदम इति स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम। यहाँ संक्षेप में बता भी रहे हैं, तदेविदम, ऐसा जो स्मरण हो रहा है। यहाँ स्मरण शब्द तो दिया, लेकिन अकेला स्मरण नहीं है। पूर्व का स्मरण और वर्तमान का प्रत्यक्ष, और फिर इनका जोड़ रूप संकलन, वो प्रतिविज्ञान कहलाएगा। तो फिर भी यह वही है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वो प्रतिविज्ञान है। तद अकस्मात न भवति, वह अचानक नहीं हो जाता, यह वही है। किसी को देखा, जिंदगी में कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा, और आपको लगा कि ये वही है। ये कौन सा वही? जो कभी पहले देखा ही नहीं हो, तो कैसे? अकस्मात नहीं होगा, तो कैसे होगा? यो अस्य हेतु स तद्भावः, जो यह वही है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, इसका जो कारण बन रहा है, यह वही, वो कह रही तद्भाव। क्या है तद्भाव? भवनम भावः, तस्य भावः तद्भावः। होना, रहना, माने उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी, अन्वय, वो यहाँ पर भाव के अर्थ में है। तस्य भावः तद्भावः। येन आत्मना प्राग दृष्टम वस्तु तेनैव आत्मना पुनरपि भावात् तदेवेदम इति प्रत्यभिज्ञायते। ये वही है, ऐसा ज्ञान कैसे होता है? जिस रूप से हमने पहले देखा था। येन आत्मना प्राग दृष्टम, यह आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, जिस रूप में, जिस स्वरूप में हमने पहले देखा था। तेनैव आत्मना पुनरपि भावात्, बाद में जब देखा उसी रूप से था, तो उसी रूप से भावात्, होने से, प्रत्यभिज्ञायते, तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते, यह वही है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है। माने उस भाव की कंटिन्यूटी होना चाहिए, तब तो ये वही ऐसा कहने में आएगा। यदि वो भाव चला गया होगा तो, वो जो भाव निरंतर रह रहा है तो उसको नित्य बताएंगे। यदि अत्यंत निरोधो अभिनव प्रादुर्भाव मात्रमेव वा स्यात् तथा स्मरण अनुपत्ति। यदि जो कोई पदार्थ हो उसका अत्यंत निरोध, माने पूरी तरह से क्षय हो गया, नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, या फिर अभिनव प्रादुर्भाव, नया उत्पन्न हो गया,
नया ही बिल्कुल नया उत्पन्न हो गया। यदि ऐसा ही हो, पूर्व का क्षय और नए की उत्पत्ति, जैसा कि बौद्ध मानते हैं, क्षण मात्र वस्तु है, प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है, पुरानी नष्ट हो जाती है, ऐसा माना जाए, तथा स्मरण अनुपत्ति, फिर आप स्मरण नहीं कर सकेंगे। स्मरण तो तभी होगा ना, ये वही है तो वही का भी कंटिन्यू चल रहा होगा, तब तो स्मरण आएगा। स्मरण की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी तो क्या है, रहने दो ना, नहीं हो पाए तो नहीं होने दो। कि तद अधीनो लोक संव्यवहारो विरुद्धते, सारा लोक का व्यवहार उसी के अधीन चलता है। अब मैं आपसे पूछूं ना, कल पढ़ाया था ना इतना, अपन आगे आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मैं यदि कल वापस ये 31वां सूत्र शुरू करूंगा तो आप क्या कहोगे? ये हो गया। मैंने कहाँ हुआ, मैं तो अभी बैठा हूँ पढ़ाने के लिए। अब ये शाम को पढ़ेंगे तो आपके सुबह हो गया, तो सुबह किसने पढ़ाया? कि आप ही ने तो पढ़ाया था? कहा था मैं तो अभी आकर के बैठा हूँ। और आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, तो वो वही का वही भाव चल रहा है। पढ़ाया, वो चले गए यदि पूरी तरह से तो स्मरण नहीं हो सकता, नया ही कोई आ गया हो तो स्मरण नहीं हो सकता है, और सारा लोक व्यवहार उसी से चलता है। इसीलिए ततस तद भावेन अव्ययम तद भावा अव्ययम, इसीलिए वो जो भाव जो कंटिन्यूटी में बना हुआ है, उस भाव का अव्ययपना माने नष्ट नहीं होना। इसका अर्थ चेतन द्रव्य चेतन 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 रूप रहते हैं, अचेतन अचेतन रूप रहते हैं, जिसका जो भाव है उस भाव का नाश नहीं होना, तद भाव अव्ययम है, और वही नित्यम इति निश्चयते, वही नित्य है। तत्तु कथंचित वेदितव्यम, उसको कथंचित समझना, वो नित्यपना भी नित्य माने वही का वही भाव, तो वो ये कह रहे कि उसे भी कथंचित समझना। क्यों? सर्वथा नित्यत्वे अन्यथा भावा भावात संसार तद विनिवृत्ति कारण प्रक्रिया विरोध स्यात्। यदि सर्वथा ही नित्य मानोगे तो दूसरा भाव ही नहीं हो पाएगा ना, जो भाव है वही का वही भाव बना रहेगा, तो ऐसा नहीं। और यदि ऐसा ही मानोगे कि अन्यथा भाव नहीं होने से अभी संसार रूप भाव है संसारी जीवों के, तो फिर हमेशा संसारी रहेगा, वही भाव हमेशा बना रहेगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। संसार तद विनिवृत्ति कारण प्रक्रिया, संसार है फिर उसके अभाव की प्रक्रिया माने मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होना चाहिए ना, तो भाव बदलते जाएंगे ना, तो भाव बदल रहे तो फिर तदभाव अव्ययम कहाँ रहा, इसलिए कह रहे कथनचित। तो कथनचित माने वो चेतन 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 बना रहेगा, उसके बाद भी उस चैतन्य पने के अंदर ही जो भावों की उत्पाद व्यय रूप प्रवृत्ति चलेगी, उत्पाद व्यय परिवर्तन जो चलेगा वो तो चलेगा, उसकी अपेक्षा अनित्य है, और वो जो मूल स्वभाव है वो नाश नहीं होगा, इसकी अपेक्षा से नित्य है। तो कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है। अब आगे ये चर्चा कर रहे कि आप कभी कुछ बताते हो कभी कुछ बताते हो, वो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है? और उसके लिए समझ लीजिए जैन दर्शन का बहुत बड़ा जैन दर्शन का जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को जानने समझने कहने उसकी जो प्रक्रिया है, जो बिल्कुल जैसा वस्तु स्वरूप है, जैन लोग ऐसा कहते हैं सब गलत होगा, उसके लिए प्रसिद्ध जो सूत्र है 32वां, उसकी चर्चा सायंकाल करेंगे अपन।